चलो, पेमेंट ऑफ टैक्स बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, मस्त चैप्टर है। 2-3 जगह है जहाँ से पेटेंट क्वेश्चन आता है और वहीं से आता है। तो अगर आप ध्यान से अच्छे से सुनोगे तो भी आपका ये चैप्टर कवर हो जाता है। बहुत लेंदी चैप्टर नहीं है सर। ये चैप्टर क्या बोलता है सर कि भैया जीएसटी का पेमेंट कब करना है। एक स्टूडेंट बोला वाह सर, इससे क्या फर्क पड़ता है। मेरे भाई, अगर लेट हो गया ना तो इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा, और इंटरेस्ट कम नहीं है यार, 18% बहुत होता है, पहली चीज। दूसरी बात, चलो इंटरेस्ट तो ठीक है, अब बात यह है जीएसटी का पेमेंट कहाँ से करना है। एक स्टूडेंट बोला सर वो तो जन्मता बच्चा बता देगा सर, क्रेडिट से ही पेमेंट करेंगे। ना रे भाई, इतनी आसान नहीं है जिंदगी। ये चैप्टर यही सिखाता है कि किन चीजों का पेमेंट किन चीजों से करना है। ठीक है, तो चलो ये चैप्टर सीखते हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, ध्यान से सुनना, फोकस करना सर। ठीक है, चलो। तो पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, पहले तो कुछ बातें सीखते हैं कि सर मैं आप लोगों को कुछ चीजें अच्छा सा शॉर्ट पे एक नोट बताता हूँ। ठीक है, और अगर आप इसे ध्यान रखते हैं और इसे नोट कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत मस्त चीज है, जो नीचे मिल जाएगी आपको, बट मेरे हिसाब से यहाँ नोट कर लो, ज्यादा अच्छा है। सर टैक्स का पेमेंट, ठीक है, टैक्स का पेमेंट करने के लिए अपन क्रेडिट का भी यूज कर सकते हैं, कैश का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, उसके अलावा जैसे पेनल्टी है, इंटरेस्ट है, कोई फी वगैरह है, या कुछ भी अमाउंट है, उन सब का पेमेंट सिर्फ और सिर्फ कैश से हो सकता है। ठीक है, क्रेडिट से नहीं हो सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे पहला बेसिक फंडा कि आप क्रेडिट का यूज सिर्फ और सिर्फ टैक्स को पे करने के लिए यूज करेंगे। क्रेडिट का यूज और किसी पर्पस के लिए नहीं होगा। आप कैश का यूज सिर्फ इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस जो पे करने के लिए यूज करना है करो, बट क्रेडिट का यूज सिर्फ और सिर्फ टैक्स पे करने के लिए ही होगा, इसके अलावा कोई और यूज नहीं है। ये बात मेरे दिमाग में बैठी, क्रिस्टल क्लियर हुई, आई बात समझ। ये पहला बेसिक फंडा इस चैप्टर का। अब ध्यान दो दूसरा, मजेदार है, मजेदार है। ये देखो, ये मैंने आपको जो बताया ना सर, पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स, काटा पिटी हो गया मेरे से। देखो यही तो बोल रहे हैं सर कि सर आप सर क्रेडिट का यूज सिर्फ आउटपुट टैक्स पे करने के लिए यूज करेंगे और किसी पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे। क्रिस्टल क्लियर। आगे देखो सर, किस सीक्वेंस में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है। सर किस सीक्वेंस में हमें डिस्चार्ज करनी होती है लायबिलिटी। एग्जाम में 3 मार्क्स का लिखने को आता है, मजाक नहीं करना सर। एवरी टैक्सेबल पर्सन शैल डिस्चार्ज इट्स टैक्स और अदर ड्यू। किस सीक्वेंस में, पहले तो प्रीवियस टैक्स पीरियड का सर उसका टैक्स होगा या अदर ड्यूज होगा, वो पहले खत्म करेगा वो। फिर करेंट ईयर का सर उसका टैक्स होगा या अदर ड्यूज होगा, वो खत्म करेगा। उसके बाद अगर सर उसके अगेंस्ट असेसमेंट हुआ हो, पेनल्टीज लगी हो अंडर सेक्शन 73-74, तो वो उसका पेमेंट करेगा। समझ आया? पहले प्रीवियस टैक्स पीरियड, फिर करेंट टैक्स पीरियड, फिर सर आएगा कि अगर कोई उसके खिलाफ नोटिस वगैरह डिमांड वगैरह हुई सेक्शन 73-74 की। ये सीक्वेंस याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिस्टल क्लियर है? ठीक है सर, ये एमसीक्यू में आया है एग्जाम में, और एमसीक्यू में आया है तो आपको याद रखना पड़ेगा। जीएसटी में मैनुअल चालान नहीं होते, सब ई चालान होते हैं, और ई चालान की वैलिडिटी कितनी है सर? 15 डेज। ई चालान की वैलिडिटी है 15 डेज। क्या बोला? ई चालान की वैलिडिटी है 15 डेज। ई चालान की वैलिडिटी है 15 डेज। आया एग्जाम में, आया भाई कि चालान की वैलिडिटी कितनी है सर? 15 डेज। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं सर। मैंने आपको बताया कैश लेजर का यूज आप किसी से भी कर सकते हैं। कैश का यूज आप टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, फाइन, एनी अदर अमाउंट को पे करने के लिए कैश का यूज कर सकते हैं। अब ये जो कैश लेजर है, इस कैश लेजर में, अच्छा जीएसटी में ना अलग अलग लेजर होते हैं, कैश लेजर, क्रेडिट लेजर, लाइबिलिटी लेजर, ये सब अलग अलग लेजर होते हैं।
कैश लेजर वो होता है सर जहां पर हम कैश डिपॉजिट करते हैं इंटरेस्ट, टैक्स, पेनल्टी, फीस, फाइन सबको पे करने के लिए। क्रेडिट लेजर वो होता है सर जो ये बताता है हमारे पास कितनी क्रेडिट है। लाइबिलिटी रजिस्टर वो होता है सर जो ये शो करता है कि हमारी जीएसटी में लाइबिलिटी कितनी बन रही है पे करने की। बात समझ आई? बहुत सिंपल है सर। ठीक, तो कैश लेजर में पैसा मुझे डिपॉजिट करना पड़ता है। सर क्यों? मेरे भाई, अगर डिपॉजिट नहीं करेगा कैश लेजर में तो पे कैसे करेगा? डिपॉजिट करने के अलग अलग तरीके, ये एग्जाम में आया हुआ है, थ्योरी क्वेश्चन लिखने को आया है, पढ़ेंगे सर, कोई स्टूडेंट इसको नहीं छोड़ेगा सर। तो सर आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू यूपीआई, आईएमपीएस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस या ओवर द काउंटर भी 10,000 तक आप जमा कर सकते हैं कैश लेजर में। क्रिस्टल क्लियर? बैठा दिमाग में? आओ आगे बढ़ते हैं कहानी। अब ये समझो सर, ये वाला थोड़ा कहानी समझो इसको, इसमें कई सारे स्टूडेंट को डाउट होता है। मैं आपको इसको एक, चलो मैं ना इसको आपको एक थोड़ा सा नोट बना के समझाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा सर। सर दो चीजें होती है, एक होता है मेजर हेड, एक होता है माइनर हेड। सर क्या क्या बोल रहे हो ये समझो, 2 मिनट थोड़ा ध्यान दो, आराम से समझ आएगा। सबसे पहला होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, ये मेजर हेड होते हैं। सर माइनर हेड, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी, फाइन्स, ये सब होते हैं माइनर हेड। तो मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा, मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि हर एक मेजर हेड के माइनर हेड्स होते हैं, मतलब सीजीएसटी का सब मिलेगा आपको, ठीक है, सीजीएसटी के सब माइनर हेड्स होते हैं। तो एक स्टूडेंट ने मुझे बोला सर अगर सी के माइनर हेड्स होते हैं ये सब, तो सर फिर एस के भी होते होंगे सब माइनर हेड्स। मैं बोला परफेक्ट, अब भाई तू जीएसटी समझने लगा है, एस के भी सब माइनर हेड्स होते हैं सर। ठीक है, कभी आप जीएसटी की वेबसाइट में जाकर रिटर्न के लिए देखोगे तो आपको ये दिखेगा सर कि हर मेजर हेड के सब माइनर हेड्स होते हैं सर। क्लियर है? अब ध्यान से सुनना सर, मेरा ना सीजीएसटी में इंटरेस्ट के माइनर हेड में 2,000 रुपए पड़ा हुआ है, ठीक है, वहां पर पड़ा हुआ है पैसा, ठीक है, मैंने डिपॉजिट किया था वो पड़ा हुआ है। क्रिस्टल क्लियर? अब एसजीएसटी के, देखो कलर चेंज करता हूं, एसजीएसटी के फी में मेरा 2,000 रुपए पे करने का बन रहा है। तो एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आया सर, एक मेजर हेड के माइनर से, कलर चेंज कर देता हूं, माइनर से दूसरे मेजर हेड के माइनर में ये क्या 2,000 हम ट्रांसफर कर सकते हैं? सरकार ने बोला यस सर बिल्कुल ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको ट्रांसफर करने के लिए आपको जीएसटी पीएमटी 09 फाइल करना पड़ेगा और आप आराम से ट्रांसफर करिए। मैं बोला अभी तो मुझे सिखा रहे थे यार कि ट्रांसफर नहीं कर सकते क्रेडिट को। वो सरकार बोली मेरे भाई हम आज भी तेरे को क्रेडिट के लिए रोक रहे हैं, ये तो तू कैश ट्रांसफर कर रहा है, कैश तेरे को जहां से जहां कुदाना है कुदा, क्रेडिट मत करना। क्रेडिट तो सिर्फ टैक्स पे करने के लिए ही यूज होती है। आ रही है बात समझ? क्रेडिट कहीं नहीं कुदा सकता तू, कैश तेरे को जो करना है जीएसटी पीएमटी 09 फाइल कर और कैश को कुदा दे। समझ आई बात? बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझाया मैंने, नहीं तो आप डिटेल में भी पढ़ सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है, ये पूरा डिटेल वही चीज लिखी हुई है सर कि जीएसटी पीएमटी 09 फाइल करो और उसके थ्रू आप ट्रांसफर कर लो। ठीक है, क्रेडिट का यूज काय के लिए होगा? सिर्फ टैक्स पे करने के लिए। ठीक है, ये रिफंड वाली बात आप ना भी पढ़ो तो चल जाएगा क्योंकि फाइनल के लिए रिफंड वाली बात एप्लीकेबल होती है, इंटर के लिए नहीं सर। ठीक है, इसके बाद एक बार एग्जाम में आया है सर, सीपीआईएन कितने डिजिट का होता है सर? 14। इन केस अगर एग्जाम में दोबारा आ गया एमसीक्यू में, सीआईएन चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर सर 17 डिजिट का होता है जिसमें 3 डिजिट बैंक कोड होते हैं सर। इन केस अगर एमसीक्यू में आ गया तो ठीक है। अब इस चैप्टर की जान जो है इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट, सबसे प्यारा, मतलब पूरा चैप्टर एक साइड और ये इंटरेस्ट एक साइड। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, मैंने इसके लिए ना आपके लिए एग्जाम्पल पहले ही लिख दिया, मैं बोला यार एग्जाम्पल ही लिख देता हूँ, एक स्टूडेंट चाहे तो उसको नोट भी कर ले, समझ भी ले, जैसा चाहे वैसा।
पर इतनी क्लैरिटी, इसके बाद इंटरेस्ट में कोई डाउट नहीं आएगा। प्लीज ध्यान देना। सर मान लो मेरे को जनवरी का रिटर्न डालना था, तो जनवरी की सर GSTR 3B डालने की डेट क्या होती है सर? 20 फेब। क्रिस्टल क्लियर है? एकदम क्रिस्टल क्लियर है। जनवरी की रिटर्न कब तक डालूंगा मैं? 20 फरवरी तक। मैं नहीं डाला, भूल गया। मैंने कब डाला सर? 15 अप्रैल को डाला। सरकार बोली ठीक है, आप रिटर्न डालने में लेट हो गए, अब हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे। मैं बोला आप मुझसे इंटरेस्ट कितना लोगे? सरकार बोली जितना आपका कैश लेजर से पे करने का बनता है उतने पे हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे। तो 40,000, ठीक है। अब इस 40,000 पे वो मेरे से 18% इंटरेस्ट लेंगे। कितने दिन का? 15 डेज का। 54 डेज का आपसे चालू होगा सर। 20 फेब मेरी ड्यू डेट थी सर। 21 फेब से लेके 15 अप्रैल तक गिनेंगे, 54 डेज आते हैं और उस पर ये मेरे से इंटरेस्ट ले लेंगे। ये थी आम जिंदगी, ठीक है। अब आती है मेंटोस जिंदगी, ठीक है। ये बहुत आम जिंदगी थी, बहुत सिंपल था सर। मैंने आपको ये समझाया कि कोई अगर रिटर्न डालने में लेट हो जाए तो सरकार बोलती जितना उसका कैश लेजर से पे करने का बनता है हम उतने में ही इंटरेस्ट की बात करेंगे। जितना उसका कैश लेजर से पे करने का बनता है हम उससे उतने पे ही इंटरेस्ट की बात करेंगे। तो मेरा कैश लेजर से 40,000 पे करने का बन रहा था, मुझसे उतने पे ही इंटरेस्ट की बात करेंगे। क्लियर हुआ? क्रिस्टल क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, सर मेरे को ना जुलाई मंथ की रिटर्न डालना था, तो जुलाई मंथ की रिटर्न कब तक जाएगी सर? 20 अगस्त तक। मैंने 20 अगस्त को डाल दिया, टाइम पे रिटर्न डाला, पर भाई साहब मुझे बाद में पता चला कि मैंने तो सर 40,000 का एक आउटवर्ड सप्लाई दिखाया ही नहीं, जिसमें मुझे सर टैक्स पे करना था 40,000। एक आउटवर्ड सप्लाई नहीं दिखाया जिसमें मुझे 40,000 का टैक्स पे करना था। ये मुझे कब पता चला? सितंबर में। अब रियलाइज तो हो गई मेरे से गलती, मेरे को पता चल गया मेरे से गलती हो गई। मैंने क्या किया, सितंबर मंथ की जब रिटर्न डाल रहा था अक्टूबर में, तब मैंने 40,000 टैक्स पे कर दिया। मेरे को देखो, ये 40,000 था जुलाई का, मुझे पे कर देना चाहिए था अगस्त में, पर मेरे से गलती हो गई, छूट गया एक बिल। उसका जो 40,000 का टैक्स था, मैंने क्या किया, सितंबर में मुझे पता चला, मैंने सितंबर की रिटर्न अक्टूबर में डाली और ये 40,000 पे कर दिया। सरकार बोली भैया जी ये 40,000 आपने कैसे पे किया? मैं बोला मैंने 30,000 कैश लेजर से पे किया और 10,000 क्रेडिट लेजर से पे किया। सरकार मेरे से आके पूछी रिटर्न टाइम पे डाला था? मैं बोला हाँ मैंने रिटर्न तो टाइम पे डाला था, ऐसे क्यों पूछ रहे हो मेरे को? बोले सुन और इस बात को नोट कर ले, अगर रिटर्न आप नोट कर रहे हो, मेरे हिसाब से आप तो नोट कर रहे हो, मेरे को याद है, अगर तू रिटर्न लेट डालता, आफ्टर ड्यू डेट डालता, तूने यहां पर रिटर्न टाइम पे डाला है, अगर तू रिटर्न ड्यू डेट के बाद डालता तो जितना तेरा कैश लेजर से पे करने का बनता है उतने में ही इंटरेस्ट आता। अगर तू रिटर्न लेट डालता तो जितना तेरा कैश लेजर से पे करने का बनता है उतने में ही इंटरेस्ट आता। जितना तेरा कैश लेजर से पे करने का बनता है उतने में ही इंटरेस्ट आता। पर तूने रिटर्न टाइम पे डाला है, तूने रिटर्न टाइम पे डाला है, तो तेरे ऊपर प्लीज ध्यान दो, तेरे ऊपर इंटरेस्ट की लायबिलिटी ग्रॉस अमाउंट पे आएगी, ग्रॉस अमाउंट पे आएगी तेरे ऊपर। लिख लो प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, ये कंसेप्ट नहीं तो बुक से पढ़ लेना, थ्योरी मेरे को कोई दिक्कत नहीं, इतना इजी तरीके से बता रहा हूं सर। तेरे ऊपर लायबिलिटी ग्रॉस अमाउंट पे आएगी जो कि 40,000 है। समझ आई बात? क्लियर हुआ? आओ प्लीज ध्यान दो। नेक्स्ट एग्जांपल, सर जुलाई मंथ की रिटर्न थी, सर डाला ही नहीं सितंबर में, सॉरी अगस्त में, सॉरी अगस्त में, सर अगस्त में रिटर्न डालना था, नहीं डाला सर, भूल गया। सर सितंबर मंथ की जब रिटर्न डालने बैठा अक्टूबर में, तब मेरे को याद आया ओ भाई साहब जुलाई की रिटर्न तो मैंने सितंबर में अगस्त में डाली ही नहीं है, अब अक्टूबर की रिटर्न डाल देता हूँ, सितंबर की रिटर्न अक्टूबर में डाल देता हूँ।
तो सरकार बोली सुनो भैया, इस केस में अगर आप ध्यान दो तो आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किए। मैं बोला हाँ मैंने रिटर्न फाइल नहीं किए, मैंने तो सीधा अक्टूबर में रिटर्न फाइल किए, वो भी सितंबर की रिटर्न अक्टूबर में फाइल की या जुलाई की रिटर्न अक्टूबर में फाइल करी सर। मेरे को तो सितंबर के अक्टूबर करना था, मैंने जुलाई की रिटर्न अक्टूबर में जाके फाइल की है। सरकार बोली आपको नहीं लगता, अभी आप पर एक कंसेप्ट रिपीट किए थे कि अगर आप रिटर्न ड्यू डेट के बाद डालते हो तो जितना कैश लेजर से पे करने का बनता है उतने पे ही इंटरेस्ट आएगा, और मेरा कैश लेजर से कितना पे करने का बनता है 30,000, तो मेरा इंटरेस्ट कितने में आएगा 30,000। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैंने ऊपर बोला था लिख लो, लिख लो। बात समझ आई, क्लियर हुआ? अच्छा, मैं आपको इसमें एक और मस्त ट्विस्ट बताता हूँ, और ये जो ट्विस्ट है ना, इंस्टीट्यूट ने भी अभी तक इसका क्वेश्चन नहीं बनाया है, ना इंटर ना फाइनल, किसी के लिए अभी तक ये क्वेश्चन नहीं बनाया, बट आज नहीं तो कल पटके की जरूर इसका क्वेश्चन, क्योंकि रियल लाइफ में तो ये बहुत यूज होता है। मैं अपने फाइनल के स्टूडेंट से पूछा हूँ, बहुत गजब यूज करते वो इसका। अब इन्होंने क्या बोला सर, एक स्टूडेंट बोला सर एक बात पता है आपको, हम इंसान हैं और इंसान गलतियों का पुतला होता है। तो बोले ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? बोले नहीं नहीं आप बात नहीं समझना चाह रहे हो सर, गलतियां हमसे भी होती है। मैं बोला भाई आगे तो बता, बोलना क्या चाह रहा है? बोले सर आपको पता है हम लोग ना कैश लेजर में पहले से पैसा भर के रखते हैं सर, पहले इससे पैसा डिपॉजिट करके रखते हैं। मैं बोला क्यों, पागल हो के बे, जबरदस्ती कैश लेजर में पैसा क्यों डाल के रखते हो? बोला सर मान लो हमसे गलती हो सकती है सर, देखो वेयर एन अमाउंट इज क्रेडिटेड इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, कैश लेजर में पैसा डाल के रखो ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सेड रिटर्न, रिटर्न डालने के पहले कैश लेजर में पैसा डाल के रखा हूँ, कैश लेजर में पहले से पैसा डाल के रखा हूँ, रिटर्न डालने के पहले कैश लेजर में पैसा डाल के रखा हूँ सर, ठीक है। और रिटर्न जो मैं डाल रहा हूँ वो आफ्टर द ड्यू डेट डाल रहा हूँ, देखो सर, but is debited from the said ledger for payment of tax while filing the said return after the due date। मैं रिटर्न कब डाल रहा हूँ सर, आफ्टर ड्यू डेट। रिटर्न कब डाल रहा हूँ, आफ्टर ड्यू डेट। तो उस केस में जितना पैसा मेरा कैश लेजर में पड़ा हुआ है उतने अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बवाल बात है ये बवाल बात है। सर नहीं समझ आया, एग्जाम्पल से बताओ सर। चलो एग्जाम्पल ही समझ लेते भाई साहब। जनवरी मंथ की रिटर्न थी, कब डालना चाहिए था, 20 फेब को डाल देना चाहिए था, नहीं डाला। मैं बोल रहा हूँ मैं नहीं डाला सर, अब कैसे करें? पर मैं ना स्मार्ट बंदा था, टैक्स पढ़ा था अच्छे से, तो मैंने एक बात सीखी थी यार, कैश लेजर में पहले से पैसा रखना चाहिए, ठीक है। तो मैं ना स्मार्ट था, ध्यान देना, मस्त सिखा रहा हूँ, मस्त सिखा रहा हूँ। मैंने क्या किया, कैश लेजर में, आप लोग मत लिखना ना प्लीज, मैंने ना कैश लेजर में 50,000 रुपये पहले ही जमा कर दिया था ड्यू डेट के पहले, ठीक है, पहले ही 50,000 रुपये कैश लेजर में जमा करके रखा था। अब जब मैं 15 अप्रैल को रिटर्न फाइल करने गया तो मेरा जो जीएसटी पे करने का बन रहा था वो 40,000 बन रहा था। जैसे ही सरकार मुझसे 40,000 बोली कि सर 40,000 इस पे हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे, मैं सरकार को बोला सर आप अपना प्रोविजन भूल गए हो, आप अपना प्रोविजन भूल गए हो। आपने मुझे एक बात सिखाई थी कि अगर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के पहले अगर आपके पास कैश लेजर में पैसा पड़ा हुआ है तो जितना पैसा कैश लेजर में पड़ा हुआ है उतने पैसे को आप इंटरेस्ट नहीं लगा सकते, उतने पैसे पे आप इंटरेस्ट नहीं लगा सकते, उतने पैसे पे आप इंटरेस्ट नहीं लगा सकते। तो सर मेरे पास तो 50,000 रुपये पड़ा हुआ है ना, तो सर मेरा तो कैश लेजर मेरा कितना पे करने का बन रहा है 40, पर कैश लेजर में 50 पड़ा हुआ है, तो वो मुझसे इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे। बहुत प्यारा है ये, देखो द सेड अमाउंट मतलब जो आपका कैश लेजर में पैसा पड़ा हुआ है सर, shall not be taken into consideration while calculating such interest
इफ द सेड अमाउंट इज लाइंग इन द सेड लेजर फ्रॉम द ड्यू डेट टिल द डेट ऑफ डेबिट एट द फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ड्यू डेट मतलब 20 फरवरी को ये पैसा होना चाहिए कैश लेजर में। कब तक? जब तक मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूं। है, मैं तो बोल रहा हूं ना, है, पड़ा हुआ है। समझ आ रही बात? इसीलिए रियल लाइफ में प्रैक्टिकली लोग कैश लेजर में पैसा रखते हैं। इंस्टीट्यूट अभी तक एग्जाम में पता नहीं क्यों नहीं पूछी है। पुराना अमेंडमेंट है, अभी का नहीं है, पहले बोल दिया हूँ, पुराना अमेंडमेंट है। फाइनेंस एक्ट 25 तो चल रहा है, 24 में नहीं, 23 का अमेंडमेंट है, अभी तक पूछी नहीं है इंस्टीट्यूट। तो मेरे को तो बवाल लगता है अमेंडमेंट, जबरदस्त है। शायद 24 या 23 का अमेंडमेंट, अरे बवाल है, अभी तक आया ही नहीं एग्जाम में। आई होप क्लियर हुआ होगा, समझ आया? अच्छा, एक ये वाला है जिसमें स्टूडेंट बहुत परेशान, सर रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड। पहले तो एक बात दिमाग में बैठा लो सर, अगर मैं गलत आईटीसी लेता हूं तो मुझसे इंटरेस्ट की बातें नहीं होती है। मैं गलत लेने के बाद उसको यूटिलाइज कर लेता हूं तो इंटरेस्ट की बात होती है। सर मतलब अगर सिर्फ क्रेडिट ले रहे हो, यूटिलाइज नहीं कर रहे हो तो इंटरेस्ट नहीं है। लेना और यूटिलाइज दोनों जरूरी है, एंड है बीच में। क्रिस्टल क्लियर? एक स्टूडेंट बोला वाह सर वो तो कोई भी यूटिलाइज कर लेगा। ऐसा नहीं होता। आप रियल लाइफ में जब वर्किंग में जाओगे ना सर, तो हमारे को ना सिस्टम पोर्टल में ऑप्शन मिलता है सर कि ऐसी क्रेडिट जिसको आपको लेके डाउट लग रहा है, आप उस क्रेडिट को रोक सकते हो, यूज ना भी करो, आप उसको ब्लॉक कर सकते हो सर। ये ऑप्शंस होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में है, अब स्टूडेंट लेवल पे तो छोड़ो। तो हमें स्टूडेंट लेवल पे ये ध्यान देना है कि सर मान लो मैंने आईटीसी अवेल किए 2 लाख रुपीस की, जिसमें से 1 लाख मैं गलत बताऊं, आईफोन की क्रेडिट लेके नहीं, आईफोन की क्रेडिट 1 लाख कहाँ से आएगी? कोई भी चीज की गलत क्रेडिट लेके बैठा हूं, 1 लाख रुपए की गलत क्रेडिट लेके बैठा हूं, तो सरकार बोलती तुम यूटिलाइज कितना करे क्रेडिट? मैं बोला मैं तो 80,000 ही यूज किया। सरकार बोली आपके ऊपर इंटरेस्ट की बात नहीं आएगी। मैं बोला क्यों? सरकार बोली आपके पास इसमें से 1 लाख अच्छी क्रेडिट थी, वो अच्छी में से 80,000 यूटिलाइज माना जाएगा, इंटरेस्ट की बात है ही नहीं। अब सेकंड केस सर, फिर से मेरे पास आईटीसी 2 लाख की है, फिर से उसमें 1 लाख रॉन्ग लिए, तो सरकार बोली इस बार कितना यूटिलाइज किया? मैं बोला 1,20,000। सरकार बोली देख 1 लाख तक तो सही था, इतनी तेरे पास सही क्रेडिट थी, बट ये जो तू 20,000 गलत खेल दिया ना सर, इस 20,000 में तेरे को इंटरेस्ट की कहानी आ जाएगी सर। इंटरेस्ट कब से आ जाएगा? ये तो बहुत सिंपल है सर। इंटरेस्ट कब से आता है वो तो डेट्स लिखी हुई है। डेट ऑफ यूटिलाइजेशन कब से माना जाएगा सर? जिस दिन आप जीएसटीआर 3B फाइल करते हो, या जिस दिन जीएसटीआर की 3B फाइल करने की एक्चुअल डेट है, और या तो ड्यू डेट है, दोनों में विच एवर इज अर्लियर, या तो फिर डेट जिस दिन डेबिट होता है क्रेडिट लेजर से। ठीक है, ये डेट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप सिंपल ये याद रख लेना, जिस दिन जीएसटीआर 3B डाला है या जिस दिन उसकी ड्यू डेट रहती है, दोनों में विच एवर इज अर्लियर, या फिर जिस दिन उसके अकाउंट से डेबिट हो जाए, क्रेडिट लेजर से डेबिट हो जाए। आपको एग्जाम में डेट्स देगा सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये देता है। मेन है कि हमें ये समझना कि कितने अमाउंट पे इंटरेस्ट निकलता है। आई बात समझ? अच्छा, इसमें एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन था। जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करने जाओगे तो सर, जब हम क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज देखते हैं तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी सबका अलग अलग देखते हैं कि सबका मिला के देखते हैं? सरकार बोली सबका मिला के देखते हैं। बाकी पूरा सर्कुलर आपको पढ़ना हो तो पढ़ लेना, आपको इन क्रक्स शॉर्ट में 1 लाइनर बता दिया, सबको मिला के देखते हैं। समझ आया? बैठा दिमाग में? और ये छोटा सा पॉइंट और दिया था कि जीएसटी कंपनसेशन सेस का यूज जीएसटी कंपनसेशन सेस की लाइबिलिटी को ही पे करने के लिए यूज किया जाएगा। जीएसटी कंपनसेशन सेस जो है वो कंपनसेशन सेस की लाइबिलिटी को ही यूज करने के लिए पे किया जाएगा, कोई और पर्पस के लिए आप उसे यूज नहीं कर सकते, यही लिखा हुआ है सर। ठीक है, दूसरे हेड्स के लिए यूज नहीं कर सकते। क्लियर? बस इतना ही है हमारा पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर। आई होप समझ आया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। चलो, थैंक यू।